बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाइड एंड प्लाज्मिड में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, बैक्टीरिया के सेल का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, फिर न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद है? इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बीनीथ दिस सेल वाल। सेल वाल के नीचे होती। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेल वाल क्या है। इट इज़ वेरी थिन। ये सेल मेम्ब्रेन बहुत बारीक है, फ्लेक्सिबल है, पूरे सेल को कवर करती है, बहुत नाजुक होती है। डेलिकेट मतलब नाजुक है। एनी डैमेज टू इट, इसको कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो जानदार की डेथ हो सकती है। ठीक है। और जाहिर है ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, तो जो दूसरे सेल्स होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स, उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन में एक फ़र्क होता है कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ये जो स्टीरोल्स होते हैं, कोलेस्टेरोल वगैरह, वो नहीं होते। हाँ, जो हम पौधे पढ़ेंगे, जानवर पढ़ते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं। बाकी वो तमाम खसूसियात जो सेल मेम्ब्रेन की हैं वो इनकी भी मौजूद हैं कि ये भी ट्रांसपोर्ट में मदद देती हैं, प्रोटीन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, शुगर की, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह या और चीज़ें वगैरह। और जाहिर है जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है इसका एक फंक्शन ये भी है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल होता है ना, इसमें बहुत से ऑर्गेनेल्स नहीं होते जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये वाले ऑर्गेनेल्स जो हैं ये आपको बैक्टीरियल सेल में नहीं मिलेंगे, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो इसलिए फिर जो फंक्शंस हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है रेस्पिरेशन, तो बैक्टीरिया के सेल में रेस्पिरेशन कैसे होती? तो उन्होंने लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसी के साथ ही एंजाइम्स मौजूद हैं रेस्पिरेशन के, जो रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा किसी और फंक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस वहाँ के एंजाइम मौजूद होंगे तो वो फंक्शन होगा। ऑर्गेनेल्स नहीं होते, फिर भी उनकी एंजाइम्स मौजूद हैं जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट है जी साइटोप्लाज्म कैसा होता है प्रोकैरियोट का, बैक्टीरिया का। तो पहली बात वही बात जो हमने अभी की कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वैक्यूल, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जिसमें मेम्ब्रेन हो। मेम्ब्रेन के बगैर वाले पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम्स हैं, क्रोमाटिन मटीरियल है, ये वो। और साइटोस्केल्टन भी नहीं होता, ये जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रो फिलामेंट्स वगैरह, ये वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये चीज़ें इनमें नहीं होती। और साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद है? ये ज़ाहिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है और न्यूक्लियाइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में। न्यूक्लियाइड क्या है? ये इनका क्रोमाटिन मटीरियल को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। जो हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, तो बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड। ये जो साइटोप्लाज्म है इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, यानी ये गाढ़ा सा होता है जेल की तरह। इसलिए छोटे छोटे मालिक्यूल्स तो आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, चूँकि सॉल्यूशन गाढ़ा है तो उनको गुजरने में डिफ़िकल्टी होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो कुछ भी है, बैक्टीरिया के पूरे सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन विदाउट सेल वाल। सेल वाल भी शामिल करेंगे तो वो मुकम्मल सेल बन जाएगा। अगर सेल वाल के बगैर बात करें तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। क्रोमाटिन मटीरियल है, राइबोसोम है, मीजोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, न्यूक्लियोइड है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इन सबको, लेकिन आज सिर्फ हम न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपके सामने ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये देखें, ये पर्पल ये जो मैरून कलर में, डार्क रेड कलर में कैप्सूल है, येलो कलर में सेल वाल है, ग्रीन कलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये अंदर जो उन्होंने आसमानी कलर में दिखाया ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये जो रेड कलर में धागा सा फोल्ड हुआ है ये अभी हम पढ़ने लगे, ये है न्यूक्लियोइड, ये इनका डीएनए। और न्यूक्लियोइड के अलावा भी एक छोटा सा डीएनए होता है गोल,
उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो अभी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड में क्या फ़र्क है। सबसे पहले है न्यूक्लियोइड। जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियर मटेरियल है या डीएनए है, वो सेल के सेंटर में मौजूद होता है। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिक मटेरियल पाया जाता है वो सारी चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर होती हैं। इनका क्रोमैटिक मटेरियल असल में क्या है, एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक ही डीएनए जो सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉइल और फोल्ड हुआ होता है। ये पीछे डायग्राम में देखें, ये काफ़ी ज़्यादा कॉइल और फोल्ड, ऐसे लगता है जैसे गुंजल से पड़े हुए। तो ये सेल के सेंटर में मौजूद है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इट एग्रीगेट्स, ये इकट्ठा हुआ होता है, एक इरेगुलर, एक बेढंगी बेतरतीब सी शक्ल बनती है सेल के सेंटर में, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसे क्रोमाटिन बॉडी भी कहते हैं। ये एक्चुअली एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है डीएनए का और बहुत ज़्यादा फोल्ड हुआ होता है सेल के अंदर। चूँकि जाहिर है ये एक ही डीएनए है, जैसे हमारे जिस्म में 46 क्रोमोसोम्स हैं, बैक्टीरिया के अंदर कोई क्रोमोसोम्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन ये एक ही डीएनए ही समझ लें इनका क्रोमोसोम है। इसलिए जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उन्हें हम हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कि बेसिकली एक ही क्रोमोसोम यानी एक ही डीएनए। हमारे जिस्म में जो क्रोमोसोम्स हैं वो जोड़ों में होते हैं, मतलब पेयर्स की सूरत में, इसलिए वो डिप्लॉइड होते हैं। बैक्टीरिया को हम हैप्लॉइड कह सकते हैं। न्यूक्लियाइड के लिए और भी नाम है, न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, क्रोमाटिन बॉडी भी कहते हैं, न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। और जब हमने अगर इसको देखना होता है ना बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो न्यूक्लियाइड है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसकी भी स्टेनिंग करनी पड़ती है। एक स्टेन है, उसका नाम है फ्यूल्जन स्टेन, वो यूज़ होता है। ये पार्टिकुलरली जब हमने डीएनए वगैरह, क्रोमाटिक मटेरियल, इन चीज़ों को देखना हो ना, तो ये उसके लिए स्पेशल स्टेन है। ये वगैरह जो धागा नुमा चीज़ें होती हैं ना, ये उन पे चिपकता है तो वो फिर चीज़ें नुमायाँ हो जाती। ई कोलाई का जो डीएनए है या क्रोमोसोम है, वो तकरीबन 14,000 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है। ई कोलाई, ये ई कोलाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, इशर्शिया कोलाई। ये एक बैसिलस है, ये हमने मुख्तलिफ शेप्स जो पढ़ी थी बैक्टीरिया की, तो ये रॉड शेप होते हैं। तो ये था न्यूक्लियाइड। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियाइड के अलावा भी एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद है, वो भी गोल और सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो मैनी बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मिड्स इन एडिशन टू क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम तो वो हो गया ना न्यूक्लियोइड। तो बहुत से बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के अलावा भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, दीज आर सर्कुलर, ये गोल, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इनकी जो रेप्लिकेशन है वो खुद ही होती है, अलहदा होती है, ये क्रोमोसोम के साथ नहीं होती। और ये कोई ज़रूरी नहीं है सेल के लिए, यानी जो न्यूक्लियोइड होता है ना, जो हमने जो पीछे पढ़ा, वो तो सेल की तमाम तर खसूसियात को कंट्रोल करता है, लेकिन प्लाज्मिड सेल की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं। फिर इसका फ़ायदा क्या है, बस ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं कि सेल के अंदर जो है ना, जिस सेल में प्लाज्मिड नहीं होगा उसमें वो खसूसियात नहीं होंगी, जिसमें प्लाज्मिड होगा उसमें वो खसूसियात होंगी। अब वो खसूसियात क्या क्या हैं कि दे कंटेन ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स। जैसे हम कहते हैं ना जी, बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का असर होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, उनके अंदर प्लाज्मिड होगा तो फिर उनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। तो यानी ये ड्रग रेजिस्टेंस पैदा करते हैं बैक्टीरिया में, मेडिसिन्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। हैवी मेटल्स, जो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हैवी मेटल, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो आप कह लें कि क्रोमियम वगैरह, उनका भी बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं होता क्योंकि ये उनके अंदर प्लाज्मिड होता है। फिर हशरात वगैरह, ये जो वो भी बैक्टीरिया उनको रिपेल करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ऐसे केमिकल बनते हैं जो टॉक्सिक है, तो हशरात भी उनसे दूर भागते हैं बैक्टीरिया से। ऐसी सरफेसेस पे हशरात नहीं बैठते जिन सरफेसेस पे वो बैक्टीरिया हो और उन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड हो। तो ये कुछ चीज़ें जी जो हम आज हमने डिस्कस की कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन कैसी होती है और साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, न्यूक्लियाइड कैसा होता है, प्लाज्मिड क्या है। ये देखिए न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड में फ़र्क। ये जो मेन है न्यूक्लियाइड, इसे तो हम बैक्टीरिया के क्रोमोसोम कहते हैं, ये एक बड़ा मालिक्यूल है
ये कॉइल और फोल्ड हुआ होता है सेल के अंदर। प्लाज्मिड एक छोटा सा डीएनए, ये भी सर्कुलर गोल है, लेकिन ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये अलहदा होता है, ये इसके साथ अटैच नहीं होता, वो सेपरेट है, वो सेपरेट है। तो इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अंदर और कोई खसूसियात के जीन्स है। जो मेन क्रोमोसोम है असल वाला न्यूक्लियाइड, वो तो सेल की तमाम खसूसियात को कंट्रोल करता है, लेकिन प्लाज्मिड की वजह से कुछ एडिशनल खसूसियात आती हैं। वो क्या होती हैं वो हमने अभी पढ़ ली। इसको गौर से पढ़ें, समझें। कोई भी बात हो, कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप वो लोग इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जब भी मैसेज पढ़ूँगा फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।